गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का 10 चैप्टर अपूर्व अनुभव पाठ पढ़ेंगे, जिसमें दो मित्रों की कहानी दिया गया है, जिसमें तोतो चान और यासुकी चान दो मित्र हैं। यासुकी चान पोलियोग्रस्त है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं पाता, और तोतो चान जो है पूरी तरह स्वस्थ है। तो जिसमें तोतो चान ने अपने लिए एक निजी पेड़ को रखा था, जिसमें उसने अपने मित्र को चढ़ाने के लिए उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, और अंत में उसने उसको वहाँ पर चढ़ाकर ही अपूर्व अनुभव किया। तो इसको पढ़ने से पहले पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस पाठ के लेखक है, तो उसको कुरियानगी अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला, गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी लेखक स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों का आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो हम लोग पढ़ते हैं अपूर्व अनुभव 10 चैप्टर। सभागार में शिविर लगने पर 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। जब शिविर लगा तभी तोतो चान के लिए एक बहुत ही साहस भरा दिन आया। उस दिन उसकी यासुकी चान को मिलना था, क्योंकि वो अपने मित्र से मिलना था, जिसके कारण उसके ना घर के माता पिता को पता था यासुकी चान के, और ना ही तोतो चान के माता पिता को कुछ पता था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमे में हर एक बच्चा बाग में एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमे में जो बाग था, वहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने लिए एक पेड़ का चयन किए हुए थे। वो अपने उस पेड़ को अपना खुद ही मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोबुत्सुक जाने वाली सड़क के पास थी। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। जहाँ पर तोतो चान ने यह पेड़ का चुनाव किया था, वह बहुत ही बड़ा था, और चढ़ने पर वो फिसल भी जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन की कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक शिखा द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह पेड़ तो बहुत बड़ी थी और बहुत ऊंची थी, लेकिन जमीन से 6 फीट अगर ऊपर जाया जाए तो द्विशाखा, 2 शाखाओं का मिलन जहाँ पर होता है, जहाँ जुड़ा होता है, उसको द्विशाखा कहते हैं। वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। उस जगह पर जाने पर ऐसा अनुभव होता जैसे कोई झूला हो। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान जो है हमेशा छुट्टी के बाद उस द्विशाखा जगह पर जाकर बैठे रहती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आऊं, पूछना पड़ता था। बच्चों ने सभी पेड़ अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। अगर दूसरी पेड़ को, जिस प्रकार हम घर में आने के लिए किसी से इजाज़त मांगते हैं, उसी प्रकार उस पेड़ पर चढ़ने के लिए बिना इजाज़त के नहीं जाया जा सकता। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण, वो चल फिर न पाने के कारण वह किसी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो चान ने उसे अपने पेड़ का आमंत्रित किया। यह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुनते जरूर डांटते। ये भी है कि एक अपंग व्यक्ति अगर पेड़ पर चढ़ेगा या उसको निजी संपत्ति मानेगा तो बड़े लोग जरूर ही डांटेंगे। इसीलिए
तोतो चांग ने इस बात की जिक्र किसी से बड़ों से नहीं किया। घर से निकलते समय तोतो चांग ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांग के घर डेनोचोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। उसने दूसरी जगह घर से बाहर जाकर दूसरी जगह जाने की बात अपनी माँ से की। क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए अपनी माँ से नज़रें मिला नहीं पाई। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांग से रहा नहीं गया। तो जैसे ही वह अपनी माँ से झूठ बोल रहा था, अपने पैर के फीतों से उस नज़र गड़ी हुई थी। रॉकी उसके पीछे पीछे जब स्टेशन में गया तो उसको लगा कि वो सही बातें बता दे। मैं यासुकी चांग को अपने पैर पर चढ़ाने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चांग स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब तोतो चांग स्कूल पहुँची तो रेल पास जो है उसके गले के आसपास उड़ रहा था। यासुकी चांग उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांग उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चांग जो था उससे तोतो चांग से 1 ही साल बड़ा था और गर्मी की छुट्टी होने के कारण सभी जगह सुनसान थे, कोई वहाँ पर नहीं आया था। पर तोतो चांग को यह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांग ने तोतो चांग को देखा तो वह पैर घसीटता उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर रखने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। जैसे ही तोतो चांग को यासुकी चांग ने देखा, अपने पैर उत्सुकता के कारण वह उसके पैर बढ़ाते हुए उसके साथ आगे बढ़ने लगा। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगा। यासुकी चांग भी हंसने लगा। दोनों आज ऐसा कार्य करने वाले थे जिसके कारण उनको वो मन बहुत खुश हुए और बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तोतो चांग यासुकी चांग को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। तोतो चांग बहुत उत्सुक थी यासुकी चांग को पेड़ पर ले जाने के लिए, तो वह तुरंत चौकीदार के घर की ओर गई। जैसे ही उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने पहले ही एक प्लान बना लिया था कि कैसे यासुकी चांग को उस पेड़ पर चढ़ाया जाए। तो वह एक सीढ़ी उसको घसीटते हुए लाई, उसे तने के सहारे ले जाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जैसे उसने सीढ़ी को उस जगह पर टिकाया और उसने कहा, ठीक है, अब तुम चढ़ पाओगे तो चढ़ने की कोशिश करो।